Imagine a person in prison for his whole life. What sort of things can motivate that person? And how do these sort of people look forward in their own life? And sometimes बहुत बार हम लोग भी इसी तरीके के सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। हम लोग सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट फेलियर को ही देखते हैं एंड वी ऑल्सो फील लाइक वी आर इनसाइड इन अ प्रिजन। उस समय हमें लगता है कि हमें भी आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लगता है और ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, उस सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करें, बट हमारे सामने कंप्लीटली डार्क दिखाई देता है और कुछ भी हम लोग उसके लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं और हम लोग ऐसा फील करते हैं जैसे हम लोग कुछ बैरियर से झगड़े हुए हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप अपने आप को उस तरीके के सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, किस तरीके से यू विल बी एबल टू ब्रिंग आउट योरसेल्फ फ्रॉम दैट प्रिजन। दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू थिंक इन योर लाइफ। सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर हियर कि किस तरीके से आप अपने आप को इस तरीके की सिचुएशन में बाहर ला सकते हो और अपने जीवन को अपने तरीके से लीड करने में सक्षम बन सकते हो। वैसे कमांड योर लाइफ, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने जीवन को अपनी तरीके से लीड करने में सक्षम बने। बट जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप अपने जीवन में डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हुए अपने बैरियर, अपने प्रिजन को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है, मैं इस तरह की वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। अपने आप को आपकी डिफिकल्टी से और अपने बैरियर से बाहर लाने के लिए फर्स्ट थिंग आपको ये करने की जरूरत है दैट यू नीड टू फाइंड दैट इंस्पिरेशन। आपके जीवन में वो इंस्पिरेशन क्या है जिसके कारण ही आप इंस्पायर हुए हो किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, अपने जीवन के गोल, एम और सक्सेस को अचीव करने के लिए। सो यू मस्ट नीड टू नो दैट व्हाट इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन एक तरीके का स्टेट ऑफ माइंड है जो कि अपने आप को प्रोपेल करता है अपने लाइफ को हैप्पीनेस के साथ सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए। जब आप अपने अंदर से इंस्पायर फील करते हो तो आप किसी भी काम को करो, अपना 100% एफर्ट को यूज करते हो, उस चीज को हैप्पीली करते हुए उसको आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाते हो। जो भी इंडिविजुअल अपने अंदर से इंस्पायर फील करता है उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर मोटिवेशन को फील करता है। वो जानता है किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए किसी भी काम करना है, वो उस चीज को लर्न करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। नाउ किस तरीके से आप अपने प्रिजन को ब्रेक करते हुए अपने डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकते हो, उसके लिए पहले आपको आपके अंदर इंस्पिरेशन फील करना है। उस इंस्पिरेशन के साथ ही जब अपने अंदर आप हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिवनेस को फील करोगे देन आप उस हेल्पलेसनेस को मिनिमाइज करने में सक्षम बन पाओगे। जब आप अपने अंदर इंस्पायर नहीं रहोगे देन आप अपने जीवन में कोई भी गोल को नहीं रख पाओगे, किसी भी एम को आप अचीव नहीं कर पाओगे और किसी भी एक्शंस को आप परफॉर्म कर रहे हो उसको आप 100% एफर्ट के साथ कर ही नहीं पाओगे। जो भी व्यक्ति अपने अंदर उस इंस्पिरेशन को फील करता है और अपने लाइफ में जानता है कि किस लिए वो इंस्पायर हुआ है, उसके लिए सारा कुछ क्लियरली दिखाई देता है और उस क्लियरिटी के साथ वो आगे बढ़ने में सक्षम हो पाता है। सो अपने जीवन में डिफिकल्टीज एंड उस प्रिजन को ब्रेकआउट करने के लिए फर्स्ट थिंग यू कैन ट्राई दैट यू मस्ट नीड टू फाइंड द इंस्पिरेशन स्टोरीज। जब आप किसी का भी इंस्पिरेशन स्टोरीज को सुनोगे और उसको रिकॉग्नाइज करोगे देन आप अपने अंदर उस चीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू करोगे, आप अपने अंदर भी उस तरीके के चेंज को महसूस करना शुरू करोगे। सो आपको हमेशा इस तरीके के डिफिकल्टीज, इस तरीके के बैरियर्स को ब्रेक करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको जितना हो सके इंस्पायरिंग स्टोरी को सुनते हुए उन चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जब कोई भी आप इंस्पिरेशन स्टोरी को सुनोगे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए आपके माइंड के अंदर उस चीज़ को रिकलेक्ट करने की कोशिश करें कि किस तरीके से, कौन से चैलेंजेस को, कौन से डिफिकल्टीज को फेस करते हुए किसी भी इंडिविजुअल ने अपने सक्सेस को हासिल किया है। जब उन स्टोरीज के साथ आप कुछ लर्निंग को गेन कर पाओगे देन आप उन्हीं लर्निंग को अपने जीवन में यूज करते हुए अपने आप को इंस्पायर रखने में सक्षम बन पाते हो। देन दूसरे वे से आप अपने आप को इंस्पायर रख सकते हो और अपने जीवन में अपने डिफिकल्टीज को और अपने बैरियर को ब्रेक कर सकते हो, विच इज जस्ट यू नीड टू रिवाइंड योर मेमोरी। आपके मेमोरी में जो भी अच्छी फीलिंग्स है, जिस भी चीज को आपने अचीव किया है, उन सारे चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। जब आप उन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करोगे देन आप उसमें से बहुत सारे चीजों को लर्न करने में सक्षम बन पाओगे कि उस पर्टिकुलर थिंग को अचीव करने के लिए कौन कौन से आपने मुसीबतों का सामना किया, कौन से वे से आपने उसको करने के लिए सक्षम हो पाए। उन सारे तरीकों को जब आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे देन ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर इंस्पिरेशन को फाइंड आउट करने में सक्षम बन पाओगे और अपने बैरियर को ब्रेक करते हुए आप अपने आप को उस प्रिजन से बाहर निकालने में सक्षम बन पाओगे। ये ट्राई करें कि आप छोटे से छोटे अचीवमेंट को भी रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। भले ही वो छोटा सा अचीवमेंट हो सकता है लेकिन उस अचीवमेंट को आप फील करते हुए उस रिकॉग्निशन को आप अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। जो भी रिकॉग्निशन आपको
आपको मिला है, जिस भी चीज़ को आपने सक्सेसफुली किया है, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। जब आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करोगे तभी आप अपने अंदर उस मोटिवेशन, उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में सक्षम हो पाओगे, जिसके थ्रू आप इन सारे प्रिजन को ब्रेक करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाओगे। देन नेक्स्ट, यू मस्ट नीड टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके पास जो भी प्रिविलेज है, उन सारे प्रिविलेज को, ब्लेसिंग्स को काउंट करने की कोशिश करें और दूसरों को देखने की कोशिश करें कि जिन लोगों के पास वो सारी सुविधाएं, वो सारे ब्लेसिंग्स, वो सारे फैसिलिटीज़ जो भी आपके पास है वो नहीं है। जैसे ये आप अगर देखने की कोशिश करोगे दूसरों को और दूसरों के साथ आप अपने लाइफ को कंपेयर करने की कोशिश करोगे जस्ट टू एनालाइज दैट कितने ब्लेस्ड हो आप, देन यू विल फील मोटिवेशन फ्रॉम योर इनर सेल्फ। जब आप अपने अंदर से मोटिवेशन और एक सेटिस्फेक्शन को फील करोगे, देन ऑटोमेटिकली आप अपने लिए उस इंस्पिरेशन को फाइंड आउट करने में सक्षम हो पाओगे और अपने डिफिकल्टीज, अपने बैरियर्स को ब्रेक कर पाओगे। देन नेक्स्ट, थिंक ऑफ गोल विच यू वांटेड टू अचीव फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। जिस भी गोल को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो बहुत दिनों से, उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से वे से आपको ट्राई करने की ज़रूरत है, कौन से स्किल आपको चाहिए, उन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। जब आप आपके अंदर से ये फील करोगे कि आप जो भी गोल को अचीव करने वाले हो उसको ऑलरेडी आपने अचीव कर चुके हो, देन आप ऑटोमेटिकली अपने लिए उस वे को फाइंड आउट करने में सक्षम हो पाओगे। क्योंकि जब आप अंदर से ही कमिटमेंट फील करोगे, अंदर से ही सेटिस्फाइड फील करोगे, अंदर से ही सक्सेस को फील करोगे, देन आप अपने लिए उस रोड को क्रिएट करने में सक्षम बन पाओगे। क्योंकि जब तक आप आपके माइंड के अंदर ही कन्विंस नहीं करोगे जिस भी चीज़ को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तब तक आप उस कमिटमेंट के साथ उसमें अपना 100% देते हुए उसको प्रोडक्टिवली करने में सक्षम नहीं बन पाओगे। जब आप अपने अंदर से उस चीज़ को फील करते हुए करने की कोशिश करोगे, देन ऑटोमेटिकली आप अपने राह को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाओगे। आपको ये बिलीव करना चाहिए कि आप उस काम को कर सकते हो और आपको उसके लिए प्लान करते हुए किस तरीके से करना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस राह में काम करने की शुरू करें। जब आप उस एक्शन प्लान के साथ काम करना शुरू करोगे विद द फुल कमिटमेंट एंड योर डेडिकेशन, देन डेफिनेटली आप अपने काम को अच्छी तरह से करते हुए अपने जीवन में जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, जितनी भी बैरियर्स हैं, उसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ने में सक्षम हो पाओगे। सो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने बैरियर को ब्रेक करते हुए अपने प्रिजन से बाहर आ सकते हो और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप वीडियो देख के चले जाते हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में।